बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम का सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने जफरुल इस्लाम के खिलाफ सख्त कदम न उठाने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने जफरुल इस्लाम को 22 जून तक अबूरी तहफ्फुज फराहम किया है। जफरुल इस्लाम ने कोर्ट में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में जफरुल इस्लाम ने हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही थी। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। काफी अहम खबर है डॉक्टर जफरुल इस्लाम को लेकर के। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ मजीद तफसीलात है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, एक बड़ी राहत फिलहाल डॉक्टर जफरुल इस्लाम को मिला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने 22 जून तक दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी प्रकार से कोर्सिव एक्शन न लेने की बात कही है। हालांकि ये कहा है कि उनके खिलाफ जो राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है उसको लेकर अभी कोई पुलिस एक्शन ना ले। और हाल ही में आपको याद होगा मुनज़्ज़ा की दिल्ली सरकार की तरफ से ये कोर्ट में दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ इंक्वायरी की जो प्रोसेस है वो तेज कर दिया गया है, जिसमें जल्द से जल्द उन पर फैसला लिया जा सके। और अब ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं जफरुल इस्लाम के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि हो सकता था कि आने वाले दिनों में प्रशासन उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जिस तरह रोक लगाई है, ऐसे में जफरुल इस्लाम अपनी उन तमाम दलीलों को पुलिस के सामने रख सकते हैं और इन दलीलों के लिए उनके पास पर्याप्त समय मिला है। और इसीलिए हाईकोर्ट ने 22 जून तक दिल्ली पुलिस पर यह कहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। तो एक बड़ी राहत जरूर है जफरुल इस्लाम को अपनी बात तथ्यों के साथ रखने के लिए जांच एजेंसी के पास कि उन्होंने क्यों इस तरह का विवादित पोस्ट लिखा, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी। बिल्कुल, काफी राहत की खबर है डॉक्टर जफरुल इस्लाम के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर फिर पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, पुलिस बार बार इस चीज का विरोध कर रही थी कोर्ट में। पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई राहत ना दिया जाए, क्योंकि जिस तरह विवादित पोस्ट लिखा गया है और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, वो फिलहाल सोशल मीडिया के उन तमाम पक्षों को देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि जफरुल इस्लाम सोशल मीडिया के किन एक्टिविटी से जुड़े हैं, कौन कौन से ऐसे इस्लामिक संगठन है जहाँ से जफरुल इस्लाम लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। और इसी की जाँच दिल्ली पुलिस करना चाह रही थी, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल दिल्ली पुलिस को इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया है। यानी कि 22 जून तक फिलहाल वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक राहत हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक रहेगा। लेकिन 22 जून के बाद ये देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट उनकी इस राहत की अवधि को मुनज़्ज़ा बढ़ाता है या फिर नहीं। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया सुशील आपका। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त अलीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में कोरोना से आज 2 अमवात हुई हैं। अलीगढ़ में कोरोना से आज 2 अमवात हुई है। रियल एस्टेट कारोबारी की मौत हुई है। अलीगढ़ की एक खातून का दिल्ली में इंतकाल हुआ। अलीगढ़ में अब तक कोरोना से 5 अमवात हुई है। वहीं अलीगढ़ में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 60 हो गई है। अलीगढ़ से आपको ये अहम खबर बता रहे हैं। अलीगढ़ में कोरोना से आज 2 लोगों की मौत हुई है। रियल एस्टेट कारोबारी की कोरोना से मौत हुई है। अलीगढ़ की एक खातून का दिल्ली में इंतकाल हुआ है। अलीगढ़ में अब तक कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अलीगढ़ में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 60 हो चुकी है। अलीगढ़ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ में कोरोना से आज 2 लोगों की मौत हुई है। अलीगढ़ में कोरोना मरीजों की तादाद अब बढ़कर 60 हो चुकी है। और इस बीच आज गुजरात के वडोदरा से मजदूरों को लेकर एक ट्रेन अलीगढ़ स्टेशन पहुंची। गुजरात से अलीगढ़ पहुंची ये ट्रेन, इस ट्रेन में 1700 मजदूर शामिल थे। रोडवेज की बसों से मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया। एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे कामरान जुड़ चुके हैं। कामरान, सबसे पहले अलीगढ़ में जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वहीं 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। जी मुनज़्ज़ा, मैं बिल्कुल ये बात वाज़ेह कर दूं कि अलीगढ़ के अंदर पिछले
2 हफ्ते के अंदर केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। जहां अलीगढ़ पहले कोरोना से पाक हो गया था, वहीं दोबारा जब अलीगढ़ के अंदर केसेस निकलने शुरू हुए तो ये मुसलसल इनमें इजाफा होता जा रहा है और आज ये इजाफा तकरीबन 60 मरीजों तक पहुंच गया है। इसमें तकरीबन 24 मरीज ऐसे हैं जो सेहतयाब होकर अपने घर भी वापस आ चुके हैं इतने दिनों के बीच में, मगर आज तकरीबन 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से, जिसकी अभी वाज़ेह तौर पे जिला इंतजामिया ने वजाहत नहीं की है, मगर हमारे वसाइल से हमें ये मालूम चला है ज़राए से कि ये कंफर्म उनकी डेथ हुई है और उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मौतों का आंकड़ा है ये एक तशवीशनाक है, क्योंकि मुसलसल अलीगढ़ के अंदर इस तरह के केसेस निकलना और जिन इलाकों के अंदर ये केस निकल रहे हैं वो बहुत ही घनी आबादियां हैं और उन घनी आबादियों के अंदर इस तरह की मौतें होना, वहाँ केसेस निकलना यकीनन जिला इंतजामिया के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। मुनाज़र मैं बता दूं कि ये जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं इनका बड़ा कारोबार है अलीगढ़ के अंदर, बड़े अलीगढ़ के नामी गिरामी हैं और इनके अभी तक कोई लिंक हिस्ट्री इस तरह की सामने नहीं आई है कि इनको आखिर कोरोना किस तरह हुआ। तो ये भी एक तजज्जुब है अभी बरकरार कि आखिर कोरोना इन तक किस तरह पहुंचा। तो इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ की मेडिकल टीम्स, यहाँ का जिला इंतजामिया मुसलसल नजर रखे हुए है और जांच कर रहा है कि आखिर कोरोना का क्या लिंक यहाँ निकल कर आ रहा है। जी बिल्कुल। और वहीं गुजरात के वडोदरा से ट्रेन जो है मजदूरों को लेकर अलीगढ़ भी पहुंची है, तो उनको लेकर क्या कुछ इंतजामात अलीगढ़ में किए गए हैं? देखिए, मुसलसल मजदूरों का अलीगढ़ आना शुरू हो गया क्योंकि मगरबी उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ उन्होंने इस तरह का हब बनाया है जहाँ पर लाकर ट्रेनों को और यहाँ पर मुख्तलिफ अजला के लिए मजदूरों को यहाँ से रवाना किया जाता है। पिछले दिनों हमने देखा कि 1300 मजदूरों को लेकर गुजरात से ही एक ट्रेन आई थी जिसको यहाँ पर रोडवेज की बसों के जरिए 58 जिलों में तकरीबन यहाँ से भेजा गया था और आज 1700 मजदूरों को लेकर ये ट्रेन आई है और आज भी यहाँ से रोडवेज की बसों के जरिए उन मजदूरों को भेजा गया है। कहीं जब हमारी बात हुई थी तो शायद रास्ते में उन मजदूरों को कहीं कुछ खाने पीने के इंतजाम नहीं थे, वो बड़ी परेशानी से आए थे, मगर अलीगढ़ जिला इंतजामिया ने यहाँ माकूल इंतजाम किए थे, उनकी स्क्रीनिंग कराई थी, उनको खाने का इंतजाम किए थे और जब वो रोडवेज बसेस से यहाँ से रवाना हुए तो उनको खाने के पैकेट और पानी यहाँ पर तकसीम किया गया था। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ जिला इंतजामिया बेहतर कारकर्दगी कर रहा है और मुसलसल इस कोशिश में है कि जो परेशान हाल मजदूर अपने वतन वापस लौट रहे हैं उनको हर तरह की सहूलत फराहम की जाए। जी मुना, बिल्कुल। कामरान, बेहद शुक्रिया तमाम तर